दिक्कत ये है कि संजू बहुत ही अजीब बिहेव करता है यार। अब देख कितने आराम से यहाँ बैठा था, कितनी केयर कर रहा था मेरी, अचानक से कहता है कि मुझे जाना है, ताई जी बुला रही है क्योंकि बीजी आ रही है और बीजी बहुत स्ट्रिक्ट है। हे भाई, उसे हमारे बारे में बताने में दिक्कत क्या है यार? मैंने उससे शादी की है, उसने मुझसे शादी की है ना, तो फिर अपनी बीवी के बारे में बताने से डरता क्यों है वो इतना? उसे ये बात समझ में नहीं आ रही। एक बात बता, हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है क्या? उसकी सेकंड वाइफ हूँ क्या मैं? ओए, क्या हो गया? तू शॉक क्यों हो गई है? अरे नहीं, तूने इतना कुछ बोल दिया इतने जल्दी अचानक से ना, तो थोड़ा सा वियर्ड लगा। देखा, लगा ना वियर्ड? जब तुझे लग रहा है यार तो सोच मुझे कैसा लगता होगा। तो वो इतना प्यार करता है मुझसे श्रेया यार, तो हमारे लिए इतना स्टैंड क्यों नहीं ले सकता वो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। घर वालों को बता क्यों नहीं देता कि हमने शादी की है? क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? घर वाले नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन पता तो होगा ना उन्हें एटलीस्ट हमारे बारे में। बस मैंने डिसाइड कर लिया है, संजू से इस बारे में बात करूँगी। लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ, पहले परी से डिस्कस कर लेती हूँ कि उसका क्या व्यू है इस पे, है ना? फिर बात करती हूँ, फिर फुल एंड फाइनल फैसला कर लूँगी मैं। तुझे हो क्या रहा है यार? मेरी बातें सुन के तो एकदम से चुप क्यों हो जा रही है? कहीं ऐसी बात तो नहीं है कोई कि संजू ने कुछ छुपाया हो मुझसे और तुझे पता हो? हाँ बता, सब ठीक है ना? नहीं, अरे कैसी बात कर रही है? डॉक्टर ने तुझे रेस्ट लेने को कहा है ना, तुझे मना किया है इतना स्ट्रेस लेने से। तो तू एक बार अच्छे से ठीक हो जा, फिर हम ये प्रॉब्लम भी तेरी सॉल्व करेंगे, ठीक है? ठीक कह रही है, लेकिन मुझे परी से तो बात करनी है, क्योंकि आज नहीं तो कल मुझे संजू से इस मैटर को लेकर डिस्कस तो करना पड़ेगा यार। मुझे वाइफ वाली फीलिंग आनी चाहिए ना, सेकंड वाइफ वाली नहीं। क्या दिक्कत है आपको परिणीत से मम्मी जी? सच? वो परी की छोड़, तू अपनी बेटी को देख। वो पता है मुझे कि बचपन से बेशर्म और बदतमीज है, और ये सारा नतीजा ना तेरे लाड प्यार का है, जिसने इसे इस तरह बिगाड़ के रख दिया। वही इतनी देर के बाद दादी घर आई है, लेकिन ये दादी से नहीं फोन से चिपकी पड़ी है। हाय रब्बा, और ऐसे हंस हंस के बात कर रही है जैसे कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड से करती है या फिर हस्बैंड से। ओ मैडम जी, ओ कोई मिल गया तो हमें बता दो, बाइज्जत तुमको घर से रुखसत करेंगे और फिर बेफिक्र होके जिंदगी काटेंगे। मैं तेरे को एक मिनट में कॉल करती हूँ। सिमी देखो मम्मी, तो एक सेकंड में बात कर रही हूँ ना। सिमी, पापा प्लीज एक सेकंड। आज की लड़कियों में कोई आपके सर का बोझ नहीं जो आप उतार के फ्री हो जाओ। और क्या तकलीफ दे रही हूँ मैं आपको? अपने घर में रह रही हूँ, और जब मेरी माँ को कोई दिक्कत नहीं है तो आप क्यों खामखा? सारी गलती पम्मी की तो है, जो इतनी उम्र हो गई फिर भी घर में बिठा रखा है, शादी नहीं की ना, यही संस्कार है। शादी करना ना करना माँ का नहीं, मेरा फैसला है, और मेरे जो जी में आएगा मैं वही करूँगी। दादी से ऐसे बात करते हैं, ऐसी बदतमीजी नहीं है। सॉरी बोलो, कम ऑन से सॉरी। मुझे क्या बोल रहे हैं पापा? इनको बोलिए, इन्होंने छेड़ा है मुझे। इनको बोलिए प्यार से बात करें अपनी पोती से। देखो बीजी चाटों वाली बुड्ढी को कह रही है कि प्यार से बोलूं, माफी मांग लूं क्या? छोड़िए ना, उनकी मर्जी, उनको जो करना है करने दीजिए। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? पर पुत्र ये बता कि मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया इसको? ओ भाई, मैं तो हूँ सक्की दादी, जो बोलेगी सुनाएगी, मैं चुपचाप सुन लूंगी। पर कल को ब्याह करके सौरे जाएगी तो कोई सुनेगा? वहाँ पे सुनेगी सास इसकी ये सारी बातें है? खड़े पैर वहाँ से रवाना कर देंगी, घर से बाहर निकाल देगी। तू जा अपने कमरे में जा। हाँ ठंड रखो। हाँ बस मैनू ही ठंडया करो, वो जो मर्जी बोल के चली जावे ना। आजकल के बच्चों से तो शादी की बात करना ऐसे है जैसे कोई जुर्म करना। पर मैनू की मम्मी जाने ते ओदी लाडली धी जाने स्यापा पा। मामा बस भी करो। हाँ पर पुत्र, हम ना अपनी बात करते हैं। वैसे बताओ, मुझे ना तेरे से शिकायत है। शिकायत? मुझसे क्या शिकायत है बीजी? ओ भाई, जब से आई हूँ तेरे चेहरे पे खुशी ही नहीं देखी। नहीं, ऐसा नहीं है बीजी। ऐसे कैसे नहीं है? तू बता दे मुझे, साफ साफ बता दे, तू इस शादी से खुश नहीं है या राजीव से खुश नहीं है? ओ भाई, नई शादी हुई है पर प्यार व्यार तो कहीं नहीं दिख रहा। बस हाँ, थोड़ी बहुत फिक्र जरूर दिख रही है एक दूसरे के लिए। नहीं बीजी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
और आपको पता है अभी कुछ दिन पहले ना हमने बेस्ट कपल का अवार्ड भी जीता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ? मैं ऐसे ही सोच रही हूँ। हाँ वैसे बीजी, वो परी की बेस्ट फ्रेंड नीति का एक्सीडेंट अभी अभी हुआ है, उसकी हालत बहुत खराब है। परी उसी के लिए परेशान है, कल भी पूरा टाइम उसी के पास हॉस्पिटल में थी। हाँ बीजी, बस यही बात है और कुछ नहीं। आप क्यों सोच रहे हो? जी जी। आई लव यू नीति। पक्का यही बात है? हाँ पक्का यही बात है और कुछ नहीं। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि यही बात है, पर तुम लोगों को भी ना मेरी एक बात माननी पड़ेगी अब। कौन सी बात मम्मी जी? अब तुम्हारे घर में तुम दोनों के फंक्शन हो रहे हैं ना, हाँ जी। उन्हीं फंक्शनों के बीच में इन दोनों के 7 फेरे होंगे दोबारा से शादी होगी इन दोनों की मेरी आंखों के सामने। अगर मैं अपना सिंदूर दे दूंगी तो मेरा सुहाग बढ़ थोड़ी जाएगा। डॉक्टर मेरी नीति को बचा लीजिए, वो मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है, मेरी वाइफ है डॉक्टर। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है जो इतनी आसानी से टूट जाए। नहीं, मैं राजीव से दोबारा शादी नहीं करूंगी। सच जानने के बाद मैं नीति को धोखा नहीं दूंगी। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। बीजी, एनिवर्सरी तो ताऊजी ताई जी की है और वैसे भी कुछ ही महीनों पहले तो हमारी शादी हुई है। हाँ तो पर मैं तो वहाँ नहीं थी ना। वो भाई हर दादा दादी की ये ना ख्वाहिश होती है कि अपने पोते पोतियों पड़पोतियों की शादी अपनी आंखों के सामने देखे, फिर टाटा बाय बाय करके जाए ऊपर। पर मेरी खुशी के लिए ना तुम दोनों को दोबारा शादी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अरे राजीव, हम भी तुम्हारी शादी में नहीं थे। मम्मी ना बिल्कुल सही कह रही। भाई फंक्शन वगैरह होंगे, 2 शादियां होंगी ना तो माहौल बनेगा। क्या बोलते हो सारे, है ना? सही कह रहे हो। डांस वांस करेंगे, कुछ माहौल बनाएंगे, है ना? लेकिन परी को क्या हुआ है? इतनी गुमसुम सी क्यों है? अरे एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। यस यस। हाँ, बहुत बढ़िया आइडिया बीजी का। देखना बीजी, मैं परी को अपने हाथों से तैयार करूंगी। क्यों? नहीं, तू ना ले नहीं देना। वो खाना तो तेरे से चज से बनता नहीं है, तो इसे स्वाद तैयार करेगी। अच्छी भली प्यारी सी शक्ल को ना नजर बट्टू बना के रख देगी, घर के बाहर टांगने वाला। वैसे मुंडे, तू एक बात बता, तुझे पंजाब में नेड़े तेरे कोई लड़की नहीं पसंद आई थी जो वो बंगाल में जाके लड़की पसंद करके आया? बीजी, दरअसल गल ए हुई कि गल ए हुई या ओ हुई, जो भी हुई ना, अब मेहरबानी करके ना इसे थोड़ा सा पंजाबन बना। बस बीजी करते रहो। जब आज तक ताई जी के सामने मुंह नहीं खुला मेरा साथ देने को, तो बीजी के सामने कैसे खुलेगा? छोले भटूरे और राजमा चावल, कड़ी पकौड़े वगैरह वगैरह, सरसों का साग, मक्की की रोटी बनाना सिखा इसे, तब बात हम समझेंगे तेरी। गल ए हुई। हाँ तो भाई बस, अब तुम दोनों की शादी ना तभी होगी जब इन दोनों की भी शादी साथ में होगी। सब कुछ जानते हुए भी अगर दोबारा से ये सब किया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी मैं। इसलिए सच बता देती हूँ सबको। बीजी, मैं राजीव के साथ शादी। अरे चलो मोंटी। आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? तू ही छोटे, तू ही जाएगा। चल जा। बेल बजी तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना साइन किया है कि मैं ही दरवाजा खोलूं। वीर जी प्लीज आप खोल दीजिए ना। फिटे मुंह तेरे, हर बार ना बात काट देता है। तू बैठ, मैं खोलता हूँ। सत श्री अकाल पुत्र। सत श्री अकाल जी। चाचा जी, चाची जी, आइए आइए। पीछे बिल्कुल बढ़िया जी, बिल्कुल। चाचा जी, चाची जी, यहाँ मैं तो भूल ही गई थी कि ये भी चंडीगढ़ आए हो। अब इनके सामने कैसे सच बताऊंगी? हनुमान जी, ये ना मेरी मम्मी जी, यानी कि परिणीत की दादी सास हैं, अभी आई हैं। ये हरमनवीर जी हैं और ये उनकी वोटी हैं मनदीप जी। ये परिणीत के चाचा चाची हैं। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल। जिंदे बसते रहो पुत्र।
जीवती रह बुढ़ सुहागन हो। वैसे जी आपकी ना बेटी बड़ी प्यारी है, बड़े अच्छे मौके पे आए हो। हम इसकी ना शादी की बात कर रहे थे। जी शादी? परी की शादी? अब इनके कहने का मतलब है दोबारा इसका ब्याह करवाना है जी। थे नहीं ना उस वक्त ये वहाँ पर। जी ये तो बढ़िया गल है, बच्चों को बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए और क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुड़ी से एक बार पूछ तो लो कि इसे यही मुंडा दोबारा पसंद है कि नहीं। ये गल तो आपने बिल्कुल सही कही जी। कुड़ी से तो पूछना ही पड़ेगा मंजूर है कि नहीं। तो बता परी, इस ब्याह के लिए तो मंजूर है कि नहीं? तेनू राजीव पसंद है कि नहीं? तो इससे दोबारा ब्याह करेगी कि नहीं? हाँ पुत्र बता। हाँ बोल दो भाभी। अरे परी हाँ बोलो ना। वो भाई हाँ ही बोलेगी, क्योंकि ऑलरेडी उससे ब्याही हुई है। उसके नाम का ही सिंदूर मांगे में भरते हैं, तो हाँ कैसे नहीं बोलेगी है? अब दो शादियां। लेकिन एक बार इसके मुंह से सुन भी तो ले। सुन लो। बता। लो जी कुड़ी नु मुंडा पसंद है। मुबारक जी मुबारक। मामा तुसी भी आओ। अब